समगसा जना अयमट्टे पनत्ते। इस प्रकार हे जम्बू, 8वें अंग के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का यह भाव श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी ने कहा है और जैसे मैंने सुना वैसे ही मैंने तुम्हें बताया है। अट्टम अध्ययनम समत्तम नवमस्त उख्यवो एवं खलो जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवैया नयनिय जहाँ पड़ में जा विहरे तत्तनम बारवैया नयरिय बारवैया बलदेवे नामम राया होता वनो तसनम बलदेव सरनो धारिणी नामम देवी होता वनो तत्तयनम सा धारिणी सिंहम सुमिने जहाँ गोयमे नवरम सुमुहे नामम कुमारे पनसम दाओ 14 पुवाइम अहिरे मिसम वसइम परियाओ सेसम तम चेव जाओ सेतुंजे सिद्धे निखेवो। 9वें अध्ययन का उच्छेद इस प्रकार है। हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशांक सूत्र के तीसरे वर्ग की 8 अध्ययन के जो भाव कहे वो मैंने सुने। हे भगवान, अब आगे 9वें अध्ययन में उन्होंने क्या भाव फरमाया है। हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। किस काल किस समय में? नेमिनाथ भगवान के समय में। भगवान नेमी विचरते हुए उस नगरी में पधारे। द्वारिका नगरी में बलदेव नाम के राजा थे। उनकी एक रानी का नाम धारिणी था। वह वर्णन करने योग्य थी। वह अत्यंत सुकोमल, सुंदर एवं गुण संपन्न थी। एक समय सुकोमल शैया पर सोई हुई उस धारिणी ने सिंह का स्वप्न देखा। स्वप्न देखकर वह जाग गई। उसी सपने अपने पति के पास जाकर स्वप्न का वृत्तांत उन्हें सुनाया। गर्भ समय पूर्ण होने पर स्वप्न के अनुसार उनके यहाँ एक पुण्यशाली पुत्र हुआ। इसके जन्म बाल्यकाल आदि का वर्णन जो प्रथम अध्ययन में गौतम कुमार का समान ही समझना चाहिए। दिनता उस बालक का नाम सुमुख रखा गया। युवा होने पर 50 कन्याओं के साथ उनका पाणिग्रहण हुआ। विवाह में 50-50 करोड़ सोने आदि का प्रीतिदान उन्हें मिला। भगवान अरिष्ट नेमि के किसी समय वहाँ पधारने पर उनका धर्मोपदेश सुनकर सुमुख कुमार ने उनके पास दीक्षित होकर 14 पूर्व का अध्ययन किया। 20 वर्ष की संयम पर्या का पालन किया। गौतम कुमार की तरह ही मासिक सुलेखना संतारा करके शत्रुंजय पर सिद्ध हुए। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर यावत मोक्ष प्राप्त ने प्रभु ने अंतर्गत दशांक सूत्र के तीसरे वर्ग के 9वें अध्ययन में ये भाव कहा है। बोलिए सिद्ध परमात्मा की। 10वें से 13वें अध्ययन एवं दुम्मेवी कुवदारेवी दोनम वीर बलदेव पिया धारिणी माया दारुवी एव चेव नवरम वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं अनादित्यवी वसुदेव पिया धारिणी माया एवं खलु जम्बू समनिनम जाव संपत्तेनम अट्टमसांगस्य अंतर्गदसानम तच्चस्वगस्य तेरसमस्य अज्जयनस्य यमट्टे पनत्ते। जिस प्रकार 9वां अध्ययन का उसी प्रकार 10वें दुर्मुख कुमार और 11वें कूपधारक कुमार का भी अध्ययन समझना चाहिए। भिन्नता इतनी कि दोनों के बलदेव महाराज पिता और धारिणी माता थे। इसी तरह 12वें दारुक और 13वें अनादृष्टि कुमार का वर्णन समझना। इसमें भिन्नता केवल इतनी है कि इनके वसुदेव पिता और धारिणी माता थी। यो है जम्बू, श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8वें अंग अंतर्गत सूत्र के तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन कहे और 13 अध्ययन का यह भाव फरमाया है। बोलिए सभी सिद्ध परमात्मा की। पुरुषन पर्व की आराधना बहुत ही त्याग और तप के साथ में चल रही है। अंतर्गत सूत्र सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी, जिन वाणी को हम रसपान कर रहे हैं, इसी कड़ी में इसी परवादिराज पुरुषन पर्व के सुनहरे पावन प्रसंग पर जैसे मिश्री दूध में मिश्री का काम कर रहे हैं, जैसे मिश्री में केसर दूध में केसर मिल जाती है तो वह रंग रूप बहुत और स्वाद उसका अनोखा बन जाता है। वह अमृत के समान हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह यह परवादिराज पुरुषन पर्व के पावन प्रसंग पर आज हमारे परम पूज्य वर्धमान आयमिल तपोनिधि परम पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज साहब का क्या है? जन्मदिन है। थोड़े से हम जिनवाणी को तो श्रवण करेंगे ही करेंगे, पर जिनकी कृपा से यह चातुर्मास चल रहा है, जो अपने जीवन में अपने आप में सरोवरी है, जिनके कारण से ये चातुर्मास
आध्यात्मिक चातुर्मास सफलता की ओर आगे आगे बढ़ रहा है, जिनकी अमृतमय वाणी हम रोज रसपान कर रहे हैं, ऐसे पूज्य प्रफुल्ल जी महाराज साहब का जन्मदिन की थोड़ी सी झांकियाँ, थोड़ी सी बातें उनके जीवन के विषय में कुछ सभी की, हमारी सारी बहनों की इच्छा है कि आज गुरुवर्या का जन्मदिन है तो हम भी हमारे श्रद्धा के पुष्प उनके चरणों में अर्पित करें। उनकी भी भावना हो रही है तो हम आज छोटी छोटी सतिया का पहले बात सुनेंगे, उसके बाद में तो हमें जिनवाणी सुनना ही है। तो चले, इनका परिचय मैं क्या दूँ, क्या इनका परिचय दूँ, किस रंगों में, किस रंग से रंगो इस तस्वीर को, किस रंग से रंगो इस तस्वीर को, हर रंग रंगों से निखर आता है, हर रंग रंगों से निखर आता है। किन शब्दों में परिचय दूँ इन गुरुवर्या का, किन शब्दों में परिचय दूँ इन गुरुवर्या का, जिसका हर शब्द परिचय बन जाता है, जिसका हर शब्द परिचय बन जाता है। ऐसे पूज्य प्रफुल्ल जी महाराज साहब को हम हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना देते हैं, जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। आज चलिए हम चलते हैं, आज जो नव दीक्षित साध्वी जो कहती है अपने गुरुवर्या के लिए, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए गुरु के चरणों में, जो झुक जाए गुरु के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आइए हम सुनते हैं नव दीक्षित परम पूज्य श्री महती जी महाराज साहब के शब्दों को, जो अपने गुरुवर्या के लिए समर्पित कर रहे हैं। प्रभुत्व की राह बताने वाले, प्रभुत्वमय बनाने वाले, ऐसे मेरे प्रभु मेरे भगवान हैं। ऐसे परम पूज्य गुरनीसा श्री प्रफुल्ल जी महाराज साहब के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभु मेरे प्रभु, प्रभु मैं अवगुणी हूँ, प्रभु मैं अवगुणी हूँ, मुझे निर्गुणी बना दो। प्रभु मैं अवगुणी हूँ, मुझे निर्गुणी बना दो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। तारन हारे हो दया सिंधु करुणा मुझ पर करो, तारन हारे हो दया सिंधु करुणा मुझ पर करो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। मैं लोहा हूँ प्रभु, प्रभु मैं लोहा हूँ, तुम पारस मोहे कंचन करो। प्रभु मैं लोहा हूँ, तुम पारस मोहे कंचन करो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। मैं हूँ छोटा नाला प्रभु, प्रभु मैं हूँ छोटा नाला, दरिया दिल है प्रभु, प्रभु मैं हूँ छोटा नाला है दरिया दिल। प्रभु मोहे अपने में संभालो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। कृपा करो संयम दाता, कृपा करो संयम दाता, ज्ञान का सिंचन करो। कृपा करो संयम दाता, ज्ञान का सिंचन करो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। प्रमादी हूँ मैं प्रभु, प्रमादी हूँ मैं प्रभु, पुरुषार्थी बना दो। प्रमादी हूँ मैं प्रभु, पुरुषार्थी बना दो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। कषायों का क्षमन करके क्षमाशील बना दो, कषायों का क्षमन करके क्षमाशील बना दो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। मैं कौन हूँ कैसी हूँ नहीं मालूम मुझे, मैं कौन हूँ कैसी हूँ नहीं मालूम मुझे। बस ते आपके चरणों की चेरी हूँ, बस आपके चरणों की चेरी हूँ। इस महती को महिमावान बना दो, इस महती को महिमावान बना दो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। अंत में गुरनी मैया के चरणों में अर्जी, गुरनी मैया के चरणों में अर्जी। गुरनी मैया
गुरनी मैया आपके हृदय में मुझे उम्र कैद मिले। गुरनी मैया आपके हृदय में मुझे उम्र कैद मिले। थक जाए सारे वकील पर मुझे जमानत ना मिले। On this wonderful day, I just want to say many happy returns of the day, Guru Ma, to the best spiritual leader on the face of the earth. Blissful birthday, beloved Guru Ma. Thank you. मार्ग के साथ है समीक्षा, प्रेरणादाता प्रफुल्ला जी ने पूरी ली है परीक्षा। प्रेरणादाता प्रफुल्ला जी ने ली है परीक्षा, प्रतिभा जी गुरनी मैया ने दी है हित शिक्षा। प्रतिभा जी गुरनी मैया ने दी है हित शिक्षा। जिनिशा देख रही है प्रवजा ग्रहण की पल पल प्रतीक्षा। जिनिशा देख रही है प्रवजा ग्रहण की पल पल प्रतीक्षा। देखते हैं, सुनते हैं अपने भावों को, अपनी गुरनी मैया के प्रति यह जिनिशा क्या कह रही है। देखो कि 3 बातें होती है सभी पूज्यवरों के चरणों में कोटि वंदन। 3 बातें होती है, एक जन्मदिन होता है, एक जन्म जयंती होती है और एक जन्म कल्याणक होता है। महापुरुषों की जन्म जयंती मनाई जाती है। जन्म कल्याणक किसका मनाया जाता है? तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। और जन्मदिन, जन्मदिन सभी का मनाया जाता है। आज पूज्य गुरुवरिया का जन्मदिन है। मैं आज गुरुवरिया को यही कहूँगी कि आज जन्मदिन है, आप जन्मदिन से वीर उठ करके जन्म कल्याण तक पहुँच जाओ। यही मैं आज के इस जन्मदिन पर यही मंगल कामना वीर प्रभु के चरणों में करती हूँ और आपको यही कहूँगी कि पूज्य महाराज साहब का जन्मदिन है। पूज्य महाराज साहब का जन्म कौन से गांव में हुआ आप सभी को पता है। थोड़ा सा परिचय बता दूं कि नांदेड़ गांव में, महाराष्ट्र में नांदेड़ है, मराठवाड़ा जिले में नांदेड़ गांव है, वहां पर महाराज साहब का जन्म हुआ। और उनके दादाजी का नाम था किशन लाल जी बाफना, जो गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब के परम भक्त थे। पूरा परिवार गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब का भक्त परिवार। पिता मिठू लाल जी बाफना, जो परम धार्मिक, परम श्रद्धालु, परम आराधना, त्याग और तप के साथ में जीवन जीने वाले सुश्रावक मिठूलाल जी बाफना थे। और माता कहो, माता तो ऐसी जो इस युग की मैं कह दूं मदालसा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मदालसा का जीवन जैसे जिया है, मदालसा ने क्या किया अपने जीवन में, वही बात माता झनकार बाई ने 2 रत्नों को जन्म दिया, 2 पुत्रियों को जन्म दिया। और वह जन्म तो दिया ही दिया, पर जन्म के साथ में संयम के संस्कार दिए। और वह झनकार बाई ने 2 रत्न ऐसे दिए जो इस धरा पर, इस भूमि पर, इसी महाराष्ट्र के भूमि पर दोनों संयम लेकर के विचरण कर रही है, जिन्होंने आज अपना नाम ऐसा रोशन कर दिया माता पिता का और गुरु का। जो हमारे पूज्य गुरुवरिया प्रतिभा जी महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा है, प्रतिभा जी महाराज साहब की कृपा से ही आपको यह चातुर्मास मिला है। और यह प्रफुल्ला जी महाराज साहब जो जिन शासन की धरोहर है, जो जिन शासन को इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतना कार्य कर रहे हैं, ऐसे 2 रत्नों को किसने जन्म दिया है? माता झनकार बाई ने। बता दूं आपको बात कि ऐसे परिवार, बाफना परिवार, जब गुरुदेव का
विचरण करते हुए गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब विचरण करते करते हिंगोली गांव में, नांदेड़ के पास में हिंगोली गांव है, वहाँ पर आए। पूरा परिवार किशन लाल जी दादाजी और पूरा परिवार को लेकर के उनके दर्शन के लिए गए। गुरुदेव को कहा, गुरुदेव उनका छोटा सा गांव है हिंगोली के पास में, संतोष पिंपरी, वहाँ पर दादाजी रहते थे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आप इतने नज़दीक मेरे गांव के पास में पधारे हैं, मेरे गांव को भी पावन कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, किशन अभी मुझे आगे जाना है, मैं जालना की ओर जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। बस ये शब्द सुने, नहीं शब्द सुने किशन लाल जी ने और बच्चे के जैसे रो पड़े। क्या जो गंगा मेरे द्वार के पास से बह रही है, जो गंगा मेरे द्वार से बह रही है और मैं प्यासा रह जाऊं, ये कैसे हो सकता है? गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आप ज़्यादा नहीं पर एक दिन के लिए आप मेरे कुटिया को पावन कीजिए। और ना कहने पर, गुरुदेव ने के ना कहने पर वह दादाजी बड़े दुखी हुए और गुरुदेव ने कहा, किशन अरे तू रो रहा है, तू अपने आप को अभागा समझ रहा है, पुण्यहीन समझ रहा है। अरे गुरुदेव ने कहा, ए किशन तू क्या रो रहा है? अरे तेरा जीवन तो ऐसा है, तेरा परिवार तो ऐसा है कि यह महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र के मराठवाड़े में तुम्हारे जैसा परिवार किसी का नहीं होगा। तेरे परिवार से मैं कह दूँ, जो प्रतिभाजी महाराज साहब छोटे से 4 वर्ष के थे, उस समय पर केवल प्रतिभाजी महाराज साहब का जन्म हुआ था और प्रफुल्ल जी महाराज साहब का तो उस समय पर जन्म भी नहीं हुआ था। गुरुदेव का देवलोक हुआ 1962 में और महाराज साहब का जन्म हुआ 1963 में। केवल प्रतिभाजी महाराज साहब का जन्म हुआ और उस गुड़िया को देख करके, इतनी छोटी सी बालिका को देख करके गुरुदेव ने कह दिया कि किशन रो मत, तू इतना भाग्यशाली है, इतना भाग्यशाली है कि ये पोती तेरी दीक्षा लेगी और तेरे परिवार से 4 दीक्षाएं होगी। क्या शब्द कहा? तो ये तेरी पोती अभी छोटी बालिका है, उसको देख करके कह दिया ये दीक्षा लेगी और तेरे परिवार से 4 दीक्षा होगी, जबकि देवलोक के बाद में पूज्य महाराज साहब का जन्म हुआ। और किशन सुन, जब ये दीक्षा लेगी तब किसी को अंतराय मत देना। और समय के साथ में क्या हुआ, समय बीतता गया और पूज्य प्रतिभाजी महाराज साहब ने दीक्षा ले ली। गुरनी जी महाराज साहब, प्रभाकर जी महाराज साहब का चातुर्मास नांदेड़ में हुआ और उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद में पूज्य महाराज साहब केवल 8 वर्ष के थे जब उसने कहा कि मेरी बहन साध्वी बन गई है तो मैं क्यों पूछे रहूं, मुझे भी अपने बहन का साथ निभाना है, मुझे भी अपने बहन का संग निभाना है। और उसके साथ में चल पड़ी 8 वर्ष की उम्र में गुरनी मैया प्रभाकर जी महाराज साहब के साथ में। क्या 8 वर्ष की उम्र में क्या समझता है? बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, जिसे बराबर बाल भी बनाना नहीं आता है। ऐसी छोटी उम्र में परिवार को छोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि इनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी जमीन कन का उपयोग किया होगा। पूज्य महाराज साहब ने, महाराज साहब के परिवार ने, और ना ही कभी रात्रि भोजन किया। ऐसे महाराज साहब अगर किसी का भी थोड़ी सी भी बात सुन लेते, किसी ने कांदा लहसुन खा करके आए हैं तो उसको, बहन को कहते तुम थोड़े से दूर होकर के बात करो।
कभी उन्होंने लहसुन प्याज को भी छिया नहीं है और कभी खाने की बात तो दूर है। ऐसे महाराज साहब का क्या हुआ, जन्मदिन है। महाराज साहब बता दूं कि 8 वर्ष की उम्र में चले गए, साथ में गुरुवरिया के अभ्यास किया, ऐसे संस्कार उन्हें मिले, गुरनी मैया का ऐसा प्रेम और प्यार मिला कि आज भी बहुत बार हमारे प्रकाश कौर जी महाराज साहब थे, अभी तो नहीं है, वह कहते थे कि यह मुझे नहीं लगता था, यह तो इतनी अनगढ़ थी, यह तो ऐसी मूर्ख थी, ऐसी थी, और आज मैं इसको देखती हूँ तो यह तो एक अचंबा हो गया है कि यह मेरे सामने पली बड़ी है और ऐसी बन गई है। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि एक बार वहाँ तेले का 5 उपवास का पारना था, महाराज साहब का 5 उपवास का पारना था, तो साधु को नहीं कलपता है कि कोई चीज़ रखना, रात को रखने की कोई आज्ञा नहीं है, रखते नहीं है, तो इतना ठेसा गोचरे में लेकर के आए थे। मिर्ची का ठेसा महाराष्ट्र में बहुत चलता है, मिर्ची का ठेसा कटोरी भर कर लेकर के आए थे और वह बच गया तो अब क्या करना, पराठे तो क्या होता है, हाँ से आज है, हमेशा तिथि से ही मनाते हैं। तो मैं परम पूज्य हमारे गुरु जी महाराज साहब थे, तब से मैं बोलती थी महाराज साहब मना नहीं वो पसंद, तो महाराज साहब मेरे को बहुत हंसते थे। अब आज तो ठीक है, पूरा समय आज इन लोगों ने ले लिया, पर आज का हमारा विषय था कर्म क्या है और कर्म थेरी क्या है। कर्म तो जो हम करते हैं वो हमारे कर्म है, और जो कर्म हमारे उदय में आते हैं ना वो हमारी थेरी है। हम लोग द्वारिका नगरी और द्वारिका नगरी के श्री कृष्ण जी की बातें सुनते हुए चल रहे हैं। देवकी की बातें हमारी चल रही थी। अब आज तो समय काफ़ी हुआ है, समय आने पर हम पुनः देखेंगे देवकी और यह पर्वादिराज पर्युषण पर्व किस प्रकार और कैसे कैसे हमें संदेश देते हैं। यह पर्वादिराज पर्युषण पर्व ने कईयों की नैया को पार उतार दी, कईयों की नैया को तार दिया है। यह पर्वादिराज पर्युषण पर्व ने आज है बड़ा कल्प, कोई आज कोई संप्रदाय आज प्रभु भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाते हैं, और हम लोग कल प्रभु का जन्म कल्याणक मनाएंगे। ऐसे देखा जाए तो प्रभु का जन्म कल्याणक चैत्र सुदी 13 को है, पर कल्प सूत्र का वाचन, कल्प सूत्र के में जो वाचन चलता है तो वह आज जो पालना जी की बोली वगैरह करते हैं वह लोग आज बोली करते हैं, पालना वगैरह वो उनकी परंपरा है। हमारे परंपरा अनुसार हम कल भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक कल मनाएंगे। आप सब जने कल जन्म कल्याणक, आप कल भी हमारे पास में बहुत सारे कार्यक्रम है, जन्म कल्याणक, भक्तांबर, यह हमारी जिनवाणी शुक्रवार है ना, कल परसों है, हाँ वो एक आगे निकल गए। तो ऐसे हमारे जीवन, हमारे इस धार्मिक क्षेत्र में कई प्रकार के अलग अलग कार्यों के साथ हम इन दिनों को मना रहे। आज तिथि के हिसाब से इन लोगों ने आज जन्मदिन की शुभकामना दी। भाई उपकार, सच में उपकार गुरुओं का होता है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन गुरनी जी महाराज साहब का चातुर्मास नांदेड़ में था। बुआ जी जाकर के कहा महाराज साहब मैं पारना कर रही हूँ तेले का, क्योंकि मेरे को भतीजी हुई है और मुझे वहाँ जाना है। तब गुरनी जी महाराज साहब ने कहा तपस्या तो कर लो कमला बाई, भतीजी हुई तो मन दे दीजिए, और था कि भतीजी मारकना आ जाइला। ये महापुरुषों के शब्द होते हैं और कभी खाली नहीं जाते वो शब्द। गुरनी जी महाराज साहब ने जन्मी
और दूसरे रात को जन्म हुआ और सवेरे गुरु जी महाराज साहब ने कह दिया, मानव कंवर जी महाराज साहब ने, मुझे दे देना तुम्हारी भतीजी को। ये सारी बातें जब मैं दीक्षा लेने को निकली तब गुरु जी महाराज साहब ने कहा, 14 साल लेट हो गया, मैं तने 14 साल पहले मांगी थी। यह महापुरुषों की वाणी होती है, यह महापुरुषों का अंदाज होता। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति की वाणी सत्य हुई, कोई कहता है ज्योतिष की वाणी सत्य निकली, पर हमारा दिल कहता है कि गुरुओं की वाणी सत्य हुई और गुरुओं की वाणी सत्य होती है। हमको करना है नवकार महामंत्र का जाप। कल भी हमारा बात रह गई थी, सारे माँ की दुनिया में हम इतने खो गए कि नवकार के जाप की बात पीछे रह गई। और आज तो और कोई बात की दुनिया में खो गए, सारी बातें पीछे रह गई। पर भूलना मत नवकार का जाप। पर्ची लाए क्या भाई? पेपर लाए हो? एक एक दिन बढ़ाओ मत। मुझे मालूम है आज का माहौल कल नहीं, कल का माहौल परसों। पिंकी बहन खड़े रहो ना, यहाँ खड़े रहो। तुम जियो हजारों साल है हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, पिंकी बहन, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन भी है और तपस्या भी है। खूब खूब शुभकामना। जय जयकार, जय जयकार। आप प्रकाश भाई के सुनेंगे। बोलेंगे? अच्छा। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मैं दशरथ पुत्र रघुकुल नंदन राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मैंने मर्यादा के लिए अपने माता पिता, भाई, मित्र, राजपाट, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का भी संग त्याग दिया। इसलिए मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, अर्थात आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श मित्र, आदर्श राजा और आदर्श पति और मेरे आदर्शों पर चलने वाले पुरुष उत्तम पुरुष कहलाते हैं और जीवन में सदैव सुखी रहते हैं। पर मैंने वचन के कारण घर का त्याग किया, परंतु गुरुणी मैया प्रफुल्ला जी महाराज साहब, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में संयम पद के लिए संसार, अपनी माता जनकार देवी, पिता मिठूलाल जी बापना एवं अपने भाई बहन का त्याग कर संयम पद स्वीकारा। ऐसी संयमी वीरांगना को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत लक्ष्मी कमल आसनी माँ, दया कृपा की खान है तेरी अथाह महिमा। श्रद्धा से जो धाम में आए शीश झुकाए, काली रात कटे गम की सुखद सवेरा पाए। मैं धन संपदा, शांति, समृद्धि, सौंदर्य और प्रशंसा एवं विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी। मनुष्य आजकल लक्ष्मी का शब्द तो संपत्ति के लिए करते हैं, लेकिन धन संपत्ति संचय करने से ही मनुष्य बड़ा नहीं हो जाता है और मनुष्य केवल इसके लिए विलासी और अहंकारी बन जाता है। आजकल मनुष्य धन के लिए, जो जिसके पास धन है वह धनवान कहा जाता है और जिसके पास धन है वह सत्कार्य में लगाता है, वह श्रीमंत कहा जाता है।
आज मैं ऐसे माँ सती जी को आशीर्वाद देने आई हूँ जिन्होंने मात्र मैं 13 वर्ष की आयु में ही मेरा त्याग कर दिया। ऐसे माँ सती जी को अष्ट लक्ष्मी प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामनाएं। सनातन धर्म के अनुसार आप है तीनों प्रमुख देवताओं में आप एक है देव। तीनों प्रमुख देवताओं में आप एक है देव। वेद व्यास द्वारा लिखे पुराण में है आपका लेख। चतुर्भुज और चतुर्मुखी भगवान आप हो ब्रह्मदेव, भगवान आप हो ब्रह्मदेव। बना देती है, अपने कर्मों से महान नहीं पुण्यवान बना देती है। बरसा देना मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। मैं विद्या, साहित्य, संगीत और कला की देवी सरस्वती हूँ। मुझे शत रूप से शारदा या विद्या देवी भी कहते। मुझ में विचार, भावना, संवेदना इन तीनों का संगम होता है। मैं किसी भी मूर्ख को बुद्धिमान बना सकती हूँ। पर मेरी साधना परंतु आज मैं जिनका जन्मदिन मनाने आई हूँ, मैं उन्हीं की प्रतिरूप हूँ, जिनकी जीवा पर हर समय सरस्वती विराजमान है, जिन्होंने अनेक बच्चों को पावर ऑफ प्रतिभा क्लासेस के द्वारा अनेक प्रकार की विद्याएं, जैसे आँखों पर पट्टी बांधकर पढ़ना, लिखना, दोनों हाथों से पैरों से लिखना, माइंड डेवलपमेंट आदि अनेक प्रकार की साधना कर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी दीप को प्रज्वलित किया है। आज के इस जन्म दिवस पर मैं प्रभु जिनेश्वर के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आपको ज्ञान रूपी ज्योति प्राप्त हो। वसुदेव जो भरत क्षेत्र की धरती के करते हैं रक्षा, जिनकी आज्ञा में कुबेर देव और सभी देवी देवता ऐसे हमारे सकेंद्र देव पधार रहे हैं। ऐसे हमारे सकेंद्र देव साधार्मिक महिला को दिया जा रहा है। प्रफुल्ला जी महाराज, आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब की बधाई के लिए ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और कन्या मंडल के अध्यक्ष वो भी पधारे हैं और सब जन पधारे। भावना जी आ जाइए आप भी आगे। और बहुत ही मेहनत करके हमारे भावना जी और हमारी वसई की अध्यक्षा जी ने आज इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, और इन बहनों ने कॉस्ट्यूम पर भी सचमुच जिंदगी की हर डगर पर जीत हो तेरी, जन्मदिन बहुत अच्छा किया। ये दुआ मेरी, पास भी आने न पाए कोई गम तेरे। भैया आप पचकान कराओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद वसई संघ की शानदार नाटिका के लिए। जब